हेलो एवरीवन, आई एम आरती सिंह। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी डे 1। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का लेसन 1 पढ़ेंगे, जो कि KVS 2023 और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी। तो इसमें हम लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से क्या मान्यता मिली है भारत में, या फिर इंग्लिश पेडागोजी में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे मान्य है, उस विषय में हम पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में आपका 1 से 2 नंबर निश्चित ही सीटेट और KVS में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के बारे में डिफाइन करना बहुत ही बृहद है लैंग्वेज, लेकिन हम इसको शार्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, लैंग्वेज इज़ ए मीडियम। भाषा क्या है? एक माध्यम है। किस चीज़ की माध्यम है? थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब देखिए, यहाँ पर भाषा जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा वन कैन, कोई भी, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, वंस आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, आइडियाज़ मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार, एंड फीलिंग्स, अपने विचार को, अपने आइडिया को और अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। भाषा एक ऐसी माध्यम है जिससे हम अपने बातों को, अपने भावनाओं को दूसरे से बता सकते हैं। यदि भाषा नहीं रहती तो हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। अब दूसरा देखिए, लैंग्वेज इज़ ए सोशल चेंजेबल। अब लैंग्वेज क्या है? सोशल है, एक सामाजिक है, और चेंजेबल और परिवर्तनशील है। लैंग्वेज हमारा सोशल है और परिवर्तनशील है। यह जो है सामाजिक है। समाज में हम एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करते हैं? भाषा द्वारा। अगर भाषा नहीं होती तो एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाते। और ये क्या है? चेंजेबल है, परिवर्तनीय है। इसमें हम परिवर्तन हमेशा होता रहता है। जैसे लैंग्वेज, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पे हैं हमारी भाषा जो है वही भाषा दूसरे यहाँ भी हो। हर जगह की भाषा क्या होती है? अलग अलग होती है, परिवर्तनशील है। अगला देखिए, एवरी लैंग्वेज हैज़ ए ग्रामर एंड इट इज़ ए सिस्टमैटिक सिस्टम। एवरी लैंग्वेज हमारे बहुत तरह की होती हैं। तो प्रत्येक लैंग्वेज जो है हैज़ ए ग्रामर, प्रत्येक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, एक व्याकरण होता है। और इट इज़ ए सिस्टमैटिक सिस्टम, एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है हर लैंग्वेज का। जैसे हम इस समय इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो सिस्टमैटिक सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज का भी ग्रामर होता है और उसका सिस्टमैटिक सिस्टम क्या होता है कि हम कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद वर्ब रखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। और हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में सबका अलग अलग ग्रामर होता है। इट इज़ ए सिस्टमैटिक सिस्टम। और एक सिस्टम होता है, जैसे हम ग्रामर जब पढ़ेंगे तो ग्रामर में ये नहीं है कि सबसे पहले हम वर्ब पढ़ लेंगे या फिर सबसे पहले एडवर्ब पढ़ लेंगे। एक सिस्टम से पढ़ेंगे। पहले हम नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे। ऐसे सिस्टम से हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक सिस्टम, सिस्टमैटिक सिस्टम है। अब देखिए आगे, देयर आर मेनी लैंग्वेज
इन द वर्ल्ड। और संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, कोई एक भाषा नहीं है जो पूरे संसार में बोला जाता है। अलग अलग भाषाएं हैं, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको अलग भाषा मिलेगी। About 60 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर स्पोकन इन इंडिया। और विश्व की बात छोड़िए, भारत में हम जहाँ रहते हैं, भारत में सिर्फ जो है लगभग 1600 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स मीन्स होती हैं बोलियां। अब देखिए, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा और डायलेक्ट्स मीन्स होती है बोली। अब भाषा और बोली में बहुत से बच्चे एक ही समझते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट्स एक ही होता है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग होता है। भाषा अलग होता है, डायलेक्ट हम उसे बोलते हैं जो हम एक पर्टिकुलर रीजन में जो भाषा बोलते हैं उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। जैसे भोजपुरी गांव में बोला जाता है तो उसे हम बोली बोलेंगे, उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भोजपुरी को, खड़ी को हम इसको भाषा नहीं बोलेंगे, ये बोली है। बिहारी, अवधी, ये सब बोली है। तो ये हमारे करीब 1600 लगभग आपको बता रहे हैं भारत में बोली जाती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। अब भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है किसी भी वस्तु की लक्षण, गुण या विशेषताएं। उसकी क्या गुण है, उसके क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें देखिए क्या विशेषता लैंग्वेज की है। इट एक्ट्स एज ए मीन्स। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये लैंग्वेज के बारे में, ये आप इंग्लिश पेडागोजी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदी में भी सेम ही आपको मिलेगा। हिंदी पेडागोजी में भी सेम ही मिलेगा, बस अंतर ये है कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उसमें हिंदी में पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इट एक्ट्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह जो है एक कम्युनिकेट कराता है। हम समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं भाषा द्वारा। इट इज सिम्बोलिक एंड डायनेमिक। सिम्बोलिक मीन्स प्रतीकात्मक, डायनेमिक मीन्स गतिमान। यह कैसी होती है, यह सिम्बोलिक होती है एंड गतिमान होती है। इसे हम सिंबल से भी बोलते हैं भाषा को, और ये हमेशा क्या होती है, गतिशील होती है। अब अगला देखिए, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड आर्बिट्रेरी। यह जो है कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। यह जटिल है। एंड जटिल कैसे है, ये जटिल इसलिए है कि इसके अलग अलग सिस्टम होते हैं, और इसलिए ये जटिल है कि हमें इसमें बहुत सारे कौशल सीखने होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये चिंतन, ये सब है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स होता है, हिंदी इसकी होती है शुद्ध यादृच्छिक। ये अक्सर सीटेट के पेपर में पूछता है यादृच्छिक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी हिंदी होती है यादृच्छिक। इसका मीन्स होता है मनमाना। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाना, मतलब जो हमारी भाषा होती है, ज़रूरी नहीं है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य में भी वो क्या होगा, सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ये क्या होता है, आज जिस तरह के परिवेश, जिस तरह के लोग रहते हैं, अपने हिसाब से उसको बना देते हैं। जैसे हम पहले इंग्लिश के पोयम पढ़ेंगे जब एंशिएंट में, तो उसमें यू को दाऊ दिया है, THOU, दाऊ। दाऊ मीन्स तुम। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, YOU, यू मीन्स तुम। तो इस तरह से हमारा जो भाषा है आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। लैंग्वेज क्या है, हमारी जो भाषा है वह हमारे ग्रोथ को क्या करती है, बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। हमारे ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। यह क्या है, एक सोशल एक्ट है, एक सामाजिक कार्य है, जिसका मतलब ये है कि हम समाज में क्या करते हैं, लैंग्वेज से ही हम अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला है, लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। अब लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव भी है और हमारा क्रिएटिव भी है। यानी भाषा से ही हम क्या करते हैं, अपने विचारों को और प्रोडक्टिव भी करते हैं और क्रिएटिव भी बनाते हैं।
विचार और भाषा से ही हम सोचने समझने की हमारी शक्ति जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, नए नए जो है विचार हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारी जो क्या है, समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब चलिए हम आगे देखेंगे। अब हम आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ से हम इंग्लिश पेडागोजी की शुरुआत समझिए कर रहे हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज हमारा क्या है, हमारे भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को किस रूप में देखा जाता है, इसको देखिए। पहला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर केवीएस एंड सीटेट। इसमें से आपके ज़रूर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है कि ग्लोबल लैंग्वेज है कि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये डाउट आपका आज एकदम क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि इंग्लिश हमारा कौन सी लैंग्वेज है। देखिए, भारत में जो है इंग्लिश इज़ ए रिगार्डेड एज सेकेंड लैंग्वेज। भारत में इंग्लिश हमारा जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, दूसरी भाषा के रूप में देखा जाता है। अब पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा होती है, मदरलैंड। तो जिसकी मातृभाषा जो होगी वो होगा। बाकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को देखा जाता है भारत में, इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरा हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेम 2005। अब इसके अनुसार इंग्लिश को ये क्या बताया, इंग्लिश को इसने बताया ए ग्लोबल लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री। हमारा जो देश है वो मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुभाषी। हमारा देश क्या है, बहुभाषी देश है। और उसमें एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को बताया गया कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक। और वैश्विक हम कैसे बोलेंगे, वैश्विक किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी। तो अपनी अपनी भाषा के बावजूद इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं और हर जगह के लोग इंग्लिश को समझ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को एनसीएफ 2005 ने क्या किया, एक ग्लोबल लैंग्वेज का संज्ञा दिया। अब इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार इंग्लिश क्या है। तो संविधान मानता है कि इंग्लिश इज़ एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा संविधान जो है बताता है कि जो इंग्लिश है वो क्या है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है संविधान। और अगला आपका है OLA मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। आपके एग्जाम में आएगा कि OLA के अनुसार इंग्लिश को हम क्या कहेंगे। OLA के अनुसार ये हमारा आया 1963 में। इसमें बताया गया कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हमारी है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने जो है 4 तरह से देखा। फर्स्ट, इन इंडिया इंग्लिश इज ए रिगार्डेड एज सेकेंड लैंग्वेज। भारत में दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश को कहा जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक ग्लोबल लैंग्वेज है हमारे मल्टीलिंगुअल कंट्री में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश क्या है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। OLA 1963 के अनुसार फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी
इंग्लिश है। तो इतना जो है अभी आपको एकदम डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंग्लिश जो है क्या है। अब हम जो है फिर अगले कक्षा में लैंग्वेज को बढ़ाएंगे। तो अभी जो है उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।